चुड़ैल और जादुई सिक्का। राजपुर के लोग हंसी खुशी से अपने दिन बिता रहे थे। वहां के लोग सीधे साधे और नेक विचारों वाले थे और अपने कामों में मस्त रहते थे। लेकिन उनको क्या पता था कि जल्द ही उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ने वाली थी। गांव के लोगों के भोलेपन और सुखी जीवन को देखकर एक चुड़ैल ने वहां अपना डेरा जमा लिया। वो चुड़ैल बहुत ही लालची और दुष्ट स्वभाव की थी। वो किसी भी तरह से सभी चुड़ैलों की रानी बनना चाहती थी। अगर मैं सबसे धनवान चुड़ैल बन जाऊं तो मुझे सभी चुड़ैलों की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन धनवान बनने के लिए मुझे बहुत सारा सोना और धन चाहिए होगा। यहाँ के गांव वाले तो बहुत ही सुखी हैं। इनके पास जरूर ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात होंगे और फिर इनको तो बेवकूफ बनाना भी आसान है क्योंकि ये लोग बहुत ही भोले हैं। लेकिन चुड़ैल की ये सारी बातें उधर से गुजरने वाले एक चरवाहे ने सुन ली। चरवाहे ने क्रोधित होकर कहा, ठहर जा दुष्ट चुड़ैल, मैं तेरी ये योजना कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अभी सारे गांव वालों को तेरे बारे में बताता हूं। अच्छा तो ये बात है, अभी मैं तेरा हिसाब करती हूं। ना तू इंसान रहेगा और ना बता पाएगा। इतना कहकर उस चुड़ैल ने एक जादुई मंत्र पढ़ा। क्लिंग क्लिंग फट फट, सोने का सिक्का बन जा झटपट। चुड़ैल के मंत्र ने तुरंत ही असर दिखाया और वह चरवाहा तुरंत ही एक जादुई सोने के सिक्के में बदल गया। उसके बाद उस चुड़ैल ने उस जादुई सोने के सिक्के को एक सड़क के बीचों बीच रख दिया। थोड़ी ही देर में एक सेठ उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर उस जादुई सोने के सिक्के पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा और किसी को न पाकर उस जादुई सिक्के को तुरंत उठा लिया। अरे ये तो सोने का सिक्का है। आज तो सुबह सुबह ही किस्मत चमक उठी। इसे ले चलकर अपनी तिजोरी में रख देता हूं। सेठ उस जादुई सोने के सिक्के को लेकर घर आया और उसे अपनी तिजोरी में रख दिया। अगली सुबह जब उसने तिजोरी खोली तो सारे रुपए पैसे और सोने चांदी इत्यादि गायब थे। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी धन संपत्ति चली गई। उस जादुई सोने के सिक्के के संपर्क में आने के साथ ही सब कुछ तिजोरी से गायब होकर उस चुड़ैल के खजाने में पहुंच गया था। मजा आ गया। आज का दिन तो बहुत ही कमाल का था। अब वो दिन दूर नहीं जब सभी चुड़ैलें मेरे आगे सर झुकाएंगी। अब हर दिन का यही सिलसिला हो गया। प्रतिदिन कोई न कोई उस जादुई सिक्के को उठाकर घर ले जाता और फिर उसकी सारी धन दौलत चुड़ैल के खजाने में चली जाती। बस अब और कुछ दिनों में ही मैं चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। फिर मैं सारी दुनिया पर राज करूंगी। चुड़ैल की बातें सुनकर सिक्के रूपी चरवाहे ने उससे कहा, चुड़ैल रानी, अब तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और आप दुनिया की सबसे धनी चुड़ैल बन जाएंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मुक्ति दे दीजिए। क्या कहा? मुक्ति? कभी नहीं। ज्यादा होशियारी मत करो वरना मैं तुम्हें चींटी बनाकर मसल डालूंगी। जैसा कहती हूं वैसा करते रहो। जादुई सोने के सिक्के के कारण धीरे धीरे गांव के सभी लोगों की धन संपत्ति चुड़ैल के पास चली गई। गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। वे लोग पैसे पैसे को मोहताज हो गए। आखिर एक दिन वे लोग परेशान होकर गांव के बाहर स्थित परी रानी के मंदिर में जाकर परी रानी से मदद मांगने लगे। हे परियों की रानी, आपने हमारी हमेशा मदद की है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और कंगाल हो गए हैं। हमारी सारी धन संपत्ति चली गई है। हमारी मदद कीजिए। गांव वालों की दुख भरी पुकार सुनकर परी रानी प्रकट होती हैं। गांव वालों,
तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुझे सारी बात बताओ। परी की प्यार भरी बातें सुनकर गांव वालों ने उसके बाद सारी बातें परी रानी को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद परी रानी ने कहा, मुझे तो सारा खेल उस जादुई सोने के सिक्के का लगता है। मुझे ध्यान लगाकर पता करने दो कि उस जादुई सिक्के के पीछे कौन है और वह ये सब क्यों कर रहा है। थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर सोचने के बाद परी रानी को सब कुछ समझ में आ गया। गांव वालों, मुझे असली अपराधी का पता चल गया है। मैं आज तुम्हें उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा दूंगी। उधर चुड़ैल इन सब से बेखबर अपने धुन में ही मस्त थी। आज मैं सबसे धनी चुड़ैल बन गई हूं। आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मुझसे बलवान कोई नहीं होगा इस दुनिया में। बस अब मुझे आज रात को होने वाले चुड़ैलों के उत्सव में यह सिद्ध करना होगा कि मैं सबसे धनी चुड़ैल हूं। फिर मुझे रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद तो बस मौज ही मौज। तभी वहां परी रानी पहुंचकर चुड़ैल को धमकाते हुए बोली, अरे चुड़ैल, ठहर जा। तुम्हारा भेद खुल चुका है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। या तो तुम सीधे से गांव वालों के पैसे वापस करो या मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। मूर्ख परी, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुझे तेरी यहां मौत खींच लाई है। यह कहकर चुड़ैल ने परी रानी पर आग के गोले फेंके। लेकिन परी रानी पहले से ही सावधान थी और उसने अपनी आंखों के तेज से चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया। चुड़ैल के मरते ही परी रानी ने सारी धन संपत्ति गांव वालों के बीच बांट दी। फिर उसने चरवाहे को भी चुड़ैल के मंत्र से मुक्त कर दिया। जादुई जड़ी की गोली। किसी गांव में भोलू नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से सीधा और व्यवहार का बहुत सरल था। गांव के जीवन में वह मस्त रहता था। सब ठीक ठाक चल रहा था, सिवाय एक परेशानी के। भोलू शरीर से बहुत ही दुबला पतला था, जिस कारण से गांव के अन्य लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भोलू भैया, हवा बहुत तेज है, पत्थर बांध लो नहीं तो उड़ जाओगे। भोलू बेटे, कुछ लेते क्यों नहीं? ऐसा कब तक चलेगा? हद तो तब होने लगी जब गांव के अन्य लोग कमजोर समझकर भोलू पर हाथ भी उठाने लगे। इन अपमानों से दुखी होकर भोलू ने अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अब वो दिन भर घर में ही दुखी होकर बैठा रहता था। अपनी मां के लाख समझाने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन भोलू की मां ने उससे कहा, भोलू, मैंने सुना है कि गांव में एक वैद्यराज आए हैं। वे बहुत दिनों तक हिमालय की पहाड़ियों में थे और उनके पास हर बीमारी का इलाज है। मैं तो कहती हूं कि तुम्हें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। क्या पता तुम्हारी परेशानी वो दूर कर दें। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो चला जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद तो नहीं है। फिर उसी दिन रात के अंधेरे में भोलू वैद्यराज से मिलने के लिए निकला। वो जानबूझकर रात के अंधेरे में निकला ताकि उसे गांव वाले देख न सके और उसका मजाक न उड़ा सके। वैद्यराज के पास पहुंचकर भोलू ने उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। भोलू की बातें सुनकर वैद्यराज ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है बेटे, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। मैंने हिमालय में कई साल रहकर एक जादुई जड़ी को ढूंढा है। इस जादुई जड़ी की मदद से कुछ दिनों में ही तुम हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इतना सुनते ही भोलू उत्साहित हो गया और बोला, आप क्या कह रहे हैं वैद्यराज? क्या सच में ऐसा हो सकता है? कृपया मुझे जल्दी बताएं कि मुझे क्या करना होगा। हाँ भोलू, मैं सत्य कह रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम्हें इस जादुई जड़ी की एक गोली हर रोज खानी है। याद रहे, सिर्फ एक गोली, न कम न ज्यादा। अगर तुमने एक गोली से ज्यादा ली तो इसका भयंकर असर होगा। इतना कहकर वैद्यराज ने भोलू को जादुई जड़ी से बनी गोलियों की एक बोतल दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यराज, मैं आपके निर्देशों का पालन जरूर करूंगा। यह कहकर भोलू जादुई जड़ी की बोतल लेकर अपने घर आ गया। अब भोलू नियमित रूप से जादुई जड़ी की एक गोली खाने लगा। गोली ने अपना असर दिखाना शुरू किया और कुछ हफ्तों में ही भोलू बहुत ही तंदुरुस्त और पहलवान जैसा दिखने लगा। शरीर से मोटा तगड़ा होते ही भोलू आराम से गांव की सड़कों पर सीना तान कर निकलता। गांव के लोग उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखते। गांव वालों को यह लग रहा था कि भोलू घर में रहकर कसरत और व्यायाम कर रहा था, जिसके कारण अब वो पहलवान जैसा बन गया है। भोलू अब गांव में अपने ताकत का प्रदर्शन करके लोगों से पैसे कमाने लगा। वो हर रोज नए नए तरीके से अपने ताकत का प्रदर्शन करता और खूब पैसे कमाता। अब गांव वाले उसके ताकत और शरीर की खूब प्रशंसा करते। मैं तो कहता हूं भोलू भैया तो हाथी को भी हरा देंगे। सही कहा भाई, भोलू भैया से तो बलशाली और कोई हो ही नहीं सकता। लोगों के लगातार प्रशंसा सुनकर भोलू को भी अब अपने ऊपर घमंड होने लगा। अब वो हर समय अपने शरीर को और बलशाली बनाने के उपाय सोचा करता था। इसी चक्कर में वो वैद्यराज की सलाह भी भूल गया। उसने अब हर दिन जादुई जड़ी की 2-3 गोलियां खानी शुरू कर दी। जादुई गोली के प्रभाव से उसका शरीर दिन ब दिन बलशाली होता जा रहा था। बल बढ़ने के साथ साथ भोलू का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। अब वो पहले से भी अधिक घमंडी हो गया था। एक दिन बाजार से गुजरते समय उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। मुझे तो लगता है कि भोलू जैसा शक्तिशाली व्यक्ति कहीं होगा ही नहीं। अरे भाई, मानता हूं भोलू पहलवान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो गब्बर सिंह जैसा नहीं है। गब्बर सिंह तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पहलवान है। उसके सामने तो भोलू 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। ऐसी बातें सुनकर भोलू आग बबूला हो गया और उसके अहंकार को बहुत धक्का पहुंचा। घर आकर वह पूरे समय यही बातें सोच रहा था। अब उसका एक ही लक्ष्य था कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाए, गब्बर सिंह से भी ज्यादा। अहंकार और क्रोध में अंधे होकर बिना सोचे समझे भोलू ने जादुई जड़ी की सारी गोलियां एक साथ खा ली। गोलियां खाते ही उसका शरीर ऐंठने लगा और उसका सर चकराने लगा। थोड़ी ही देर में भोलू जमीन पर गिर पड़ा। भोलू बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। उसका शरीर अभी भी अकड़ रहा था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे दर्द से कराहते हुए उसने अपनी मां से कहा, हाय मैं मर गया। कमबख्त उस जादुई जड़ी ने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया। ऐसा लगता है कि अब सारी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। ऐसा मत कहो बेटे, मैं वैद्यराज के पास जाकर कुछ मदद मांगती हूँ। वो बहुत दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वैद्यराज के पास पहुंचकर भोलू की मां ने रोते बिलखते सारी कहानी उनको बताई। भोलू की मां की बातें सुनकर वैद्यराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, मैंने तो पहले ही उस मूर्ख को सावधान किया था इस बारे में। अब जो गलती उसने की है वो अब भुगते। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं वैद्यराज, ऐसा मत कहिए। आप मुझ बुढ़िया पर दया कीजिए। वो मेरा इकलौता पुत्र है। वही तो मेरे बुढ़ापे का लाठी है। उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। भोलू की बूढ़ी मां की बातें सुनकर वैद्यराज का हृदय पसीज गया और वे बोले, ठीक है अम्मा, मैं सिर्फ आपकी वजह से उसकी ये गलती माफ कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरी एक गोली देता हूँ जिसके खाने से उसका शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो फिर से उसी दुबले पतले शरीर का बन जाएगा। यही उसके अपराध की सजा है।
भोलू की बूढ़ी माँ वैद्यराज द्वारा दी गई दूसरी जादुई गोली लेकर घर आ जाती है। जादुई जड़ी की गोली खाते ही भोलू फिर से ठीक हो गया, लेकिन अब वो वापस दुबला पतला हो गया था। उसे अपने लालच और अहंकार पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे संतोष भी था कि उसकी जान बच गई। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।